हाय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन साथ साथ में थोड़ी बहुत इंग्लिश की बताते जाऊंगा जहां जहां पे मुझे पता आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मूलभूत अंक। सबसे पहले अपने पास थे मूलभूत अंक। ठीक है, तो देखिए मूलभूत अंक अपने सबसे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सबसे पहले अपने पास थे 0 से लेके 9 तक, यही अंक थे। पता है ना, सबसे पहले 1 से 9 तक थे, फिर 0 की आर्यभट्ट ने खोज की थी। तो 0 से लेके 9 तक यही मूलभूत अंक थे अपने पास। ठीक है, मूलभूत अंक, फंडामेंटल डिजिट। ठीक है, तो यही अपने पास 0 से लेके 9 तक थे। तो इन मूलभूत अंकों को लेके इनसे संख्याएं बनाई गई, और उन संख्याओं को कहा गया, जो इनसे संख्याएं बनाई गई उन्हें कहा गया डेरिवेटिव नंबर। ठीक है, डेरिवेटिव नंबर, जिसको अपन बोलते हैं व्युत्पन्न संख्याएं। ठीक है, तो इन 0 से लेके 9 तक को लेके फिर सारे नंबर बनाए गए जितने भी लेके आपके हैं। ठीक है, जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 43 है, 49 है, 57 है, 100 है, 1000 है। ठीक है, ये सारे नंबर बनाए गए इन्हीं से, डेरिवेटिव व्युत्पन्न संख्या है ना, 0 से लेके 9 मूलभूत अंकों से। जैसे मैं एक आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने 11 चुन लिया कि 11 सर कैसे बना। तो 11, ये 11 में पहला अंक कौन सा है कि सर ये तो पता है, ये इकाई का अंक है। दूसरा अंक हमेशा क्या होता है? दहाई का अंक। तीसरा सैकड़े का होता है। ठीक है, तो इनमें स्थानीय मान जो इनके हैं वो इसका 1 है, इसका भी 1 है। तो ये इकाई का अंक है तो 1 से गुणा होगा, ये दाई का अंक है तो ये 10 से गुणा होगा, और ये प्लस। ठीक है, तो 10 इंटू 1 हो गया 10, प्लस 1 इंटू 1, 1 बराबर ये आ गए 11। ये ऐसे व्युत्पन्न संख्याओं का निर्माण हुआ था, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे कभी। ठीक है, तो इनको छोड़ दीजिए, अभी मैं स्टार्ट करता हूं आगे। ठीक है, तो व्युत्पन्न संख्याएं क्या होती है कि व्युत्पन्न संख्याएं आपके डेरिवेटिव नंबर ये 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न संख्याएं कितने होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहली नंबर 1 पे इस पे आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, ये मैंने आपको इससे पहले सारा कुछ बता दिया है कि आपको भाई कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर कौन सा कहां से आया या क्या नहीं है क्या नहीं है, इसीलिए। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपके काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, और एक होती है नंबर 3, जो आपके, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ओनली ये है, 9th वालों के लिए ये है, आगे 10th 11th 12th के लिए ये भी आएगी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, एक तीसरी होती है मिश्रित संख्या। ठीक है, मिश्रित संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गई वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मिश्रित संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 3 संख्याएं। तो ना, ये मैं यह बता दूंगा, ये बता दूंगा, बस नॉर्मली बताऊंगा इनके बारे में। आपको मैं नॉर्मली पढ़ाऊंगा सबसे ज्यादा वास्तविक संख्याएं, क्योंकि यही आपके चैप्टर में है। तो वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया, अभी वास्तविक संख्याएं लेते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर।
अच्छा, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इनको देख के भी आपको पता चल जाएगा है ना, जो शब्द दिखा लिखा हुआ है उसके अंदर ही छुपा हुआ कि वो क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल का मतलब जो भी रियल है, जिसको हम गिन सकें, देख सकें कि भाई ये हाँ रियल है, तो वो रियल होगा। तो रियल नंबर क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं इसकी, नॉर्मल सी डेफिनेशन बताऊंगा। आपके 9th क्लास के अंदर रहेगा वास्तविक संख्याएं आगे जाके दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, है ना। तो उनको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं बनती है ना। लेकिन मैं आपको सीधी सी एक डेफिनेशन बताता हूं, उसको याद रखना आप, कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा, ठीक है, जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सके हैं वे वास्तविक संख्याएं होती है। अभी संख्या रेखा आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि संख्या रेखाएं, ठीक है, ये एक संख्या रेखा है, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये आपको पता ही है। तो ये इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटिव तक जाती है, और इधर कहां जाती है, प्लस इन्फिनिटिव तक जाती है, ठीक है। बीच में यहाँ पे होता है जीरो। अब जीरो से इधर कौन सी आएगी, -1, -2, -3, ठीक है, -5 चलती रहेगी। इधर कौन सी आएगी, 1, 2, 3, 4, ये इधर चलती रहेगी। जीरो से लेके राइट साइड की इधर की सारी कौन सी होती है, पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक होती है। और जीरो से लेके लेफ्ट साइड की सारी कौन सी होती है, नेगेटिव, ये ऋणात्मक चलती है। तो जो भी संख्याएं हैं इस पे हम निरूपित कर सकें, जीरो, आपने जीरो निरूपित किया, जीरो क्या है, वास्तविक नंबर है। आपने एक किया, एक क्या है, वास्तविक नंबर है। चार किया, चार क्या है, वास्तविक। -2 किया, -2 क्या है, वास्तविक। -3 और -2 इनके बीच में आपने कोई भी संख्या लिख दी कि -2.5 लिख दिया, इसमें निरूपित हो रहा है क्या है, वास्तविक संख्या। इधर आपने 3 और 4 के बीच में लिख दिया कि सर मैं तो 3.7, हाँ वास्तविक संख्या है। मतलब जो भी अपन इस संख्या रेखा पे निरूपित कर सकें सारी की सारी क्या होती है, रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। जहां भी आपको समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। ये मिटा देता हूं मैं। देखिए चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस ध्यान लगा के पढ़ना। और मैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में पढ़ाऊंगा आपको, जितना हो सके उतना आसान पढ़ाऊंगा। और फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना कि सर ये नहीं आ रहा समझ में, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक, रियल नंबर। आपको पता चल गया क्या होती है कि सर जिन्हें हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सके। ठीक है, ये 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये इन्फिनिटी प्लस होता है, ये माइनस इन्फिनिटी चलता है इधर। तो ये सारी क्या है, जिन्हें भी हम इस पे दर्शा सकें, बता सकें, वो सारी की सारी कौन सी होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। चलिए वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो वास्तविक संख्याएं होती हैं भाई दो प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, कि सर पहली होती है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या।
इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो बहुत सारे आपके 9th क्लास से लेके 10th 11th 12th आगे एग्जाम करने वाले हैं, सबको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, जिनको बेसिक नहीं पता है कि सर परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है। ये सबको पता है परिमेय संख्या, सर परिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख देते हैं, इनको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाते, है ना। यही आपके इसी का मतलब होता है परिमेय अपरिमेय, ऐसा नहीं है। अपन सारा समझते हैं, मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बताऊंगा। सबसे पहले अपन लेते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। समझिएगा, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी सर आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि P बटा Q नहीं है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन आगे देखिए, जहां पे P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, जहां पे P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर, इंटीजर है। अभी ये आप बोलोगे सर पूर्णांक क्या होता है? बस इसी के आगे बस ये पढ़ लेते हैं, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। वैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि जो शब्द है उसी में, जो शब्द है उसी में उसका अर्थ छुपा है। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या आता है? पूर्ण अंक, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब जो अंक पूर्ण है, कि मैं लिखा 1 2 3, ठीक है, माइनस में लिख दिया, मान लो मैंने माइनस में लिख दिया 100, पूर्ण है। मतलब अगर मैं लिख देता हूं 99.99, पूर्ण नहीं सर, ये पूर्ण नहीं है, इसके अंदर दशमलव आ गया, ठीक है, दशमलव का प्रसार आ गया, तो ये पूर्ण नहीं है। तो जो अंक पूर्ण है, जो मतलब जो अंक पूरा है, वो पूर्णांक है, वही इंटीजर है, ठीक है। तो ये आ गया अभी परिमेय संख्या, ठीक है। पूर्णांक अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी परिमेय संख्या के बारे में देखिए। तो अभी परिमेय संख्या में आपको उदाहरणों से समझता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है, एग्जाम्पल बता देता हूं यहाँ पे, 1/2 P बटा Q है इसके रूप में, तो क्या है? परिमेय संख्या है। 3/2 P बटा Q परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अभी मैं सारे कुछ बताऊंगा, सारे मुझे पता है आपको क्या क्या डाउट आ रहे होंगे, सारे कुछ अपन क्लियर करेंगे। तो देखिए, ये मैंने लिखे हैं, अब मैं लिख रहा हूं -4/2 P बटा Q के रूप में है। आप कहोगे सर माइनस लगा है, माइनस लगा हो, मैंने कहा है वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकें, और P और Q पूर्णांक हो। मैंने ये नहीं कहा है कि माइनस में है, प्लस में है, ये है वो है, बस P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो कट जाएगा, कि 2 का भाग में -4 में दूंगा, -2 बराबर चला जाएगा, तो ये सर P बटा Q के रूप में नहीं है। देखिए कैसे, कोई भी संख्या आपको पता है जो सिंगल है, अगर मैं बटे में 1 लगा सकता हूं, किसी भी संख्या में 1 का भाग दूंगा वही संख्या आएगी। तो बटे में 1 लगा सकता हूं, -2/1 क्या है? P बटा Q के रूप में है। तो -4/2 क्या है? P बटा Q के रूप में, ठीक है। ऐसे ही आप लिखिए -5/2, ये भी P बटा Q के रूप में, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। मैंने लिख दिया -19/3 P बटा Q के रूप में है। मैंने लिख दिया प्लस में 23/2 P बटा Q के रूप में, परिमेय संख्या है। मतलब जिसे भी हम P बटा Q उसके रूप में लिख सकें, वो सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी आप बोलोगे मैंने लिखा है 2.3, ये परिमेय संख्या, मैं आपसे पूछता हूं दशमलव में, क्या ये परिमेय संख्या है 2.3? तो हाँ बिल्कुल है। कैसे है कि 2.3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 23/10, ठीक है, 23/10 लिख सकता हूं, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है।
P बटा Q के रूप में हो गया। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 1.55, 1.55 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। आप देख के लगेगा परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। कैसे? कि 1.55 है, ठीक है, बटे में अभी इसके क्या है, 1 है, तो मैं इसको P बटा Q के रूप में कैसे लगूंगा? यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 00 आएगा, तो 155 बटा 100। तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि P बटा Q के रूप में आ गई, ठीक है। चलिए, परिमेय संख्या क्या होती है आपको समझ में आया, कि जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकें वो सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्या, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, ठीक है, P बटा Q के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि P बटा Q के रूप में और भी कैसे लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चल के हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही लिख लीजिए, ठीक है, कि P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। मिटा दूं? चलिए, ये हो गई परिमेय संख्याएं, ठीक है। अभी ए परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है, तो अपना इसके बाद में देखते हैं ए परिमेय संख्याएं। ए परिमेय संख्याएं मैं आपको 9th का चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन वो पढ़ाने से पहले सारी ये चीजें आपको बताना जरूरी है, क्योंकि सारी आपके आएंगे अभी, है ना। तो मैं सारा नंबर सिस्टम आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप 9th वाले, 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले, या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिनको बेसिक नहीं पता है जितने भी नंबर सिस्टम के बारे में, एकदम आसान भाषा में आप सारे लोग इसको समझ पाओ। तो देखिए, ए परिमेय संख्या क्या होती है, सीधा सा बताता हूं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये तो आपको साथ में लिखना ही है कि जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो P बटा Q के रूप में जिन संख्याओं को नहीं लिख सकते वो क्या है, ए परिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल बताता हूं आपको कैसे, आगे समझिए। जैसे √2, ठीक है, √2, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इसका मान आएगा आपको 1 पॉइंट कुछ करके आगे जैसे आता रहेगा, चलता रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। √3, अपन जो भी इसका मान लिखते हैं, ठीक है, √3 का 1.5 करके आगे कुछ लिखेंगे, वो समथिंग समथिंग है, मतलब एक्यूरेट मान नहीं रहता किसी का। जिसका एक्यूरेट मान नहीं रहता वो ए परिमेय संख्या है सारी, ठीक है। अभी देखिए, मैंने लिखा √4, अब आप बोलोगे सर √4 इसका मान तो 2 आ गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब जिसके भी √2 आ गया तो 2/1 लिख सकता हूं, तो ये तो क्या है, P बटा Q के रूप में, तो ये तो क्या है, परिमेय संख्या है। अभी सुनिए, मैंने लिख दिया √25, इसका मान क्या आएगा, 5, 5 को मैं 5/1 के रूप में लिख सकता हूं, यानी ये क्या है, P बटा Q, P बटा Q के रूप में लिख सकता हूं, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो अंडरूट में भी किसका मान, अंडरूट में जिसका भी मान पूरा पूरा नहीं आता है, ठीक है, इसका पूरा पूरा मान नहीं आता है, वो क्या होती है, ए परिमेय संख्या है। तो √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, ठीक है। मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरा होता है वो परिमेय संख्या होती है सारी, है ना। जिनका नहीं होता वो सारी क्या है, ए परिमेय संख्या है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बता रहा हूं, तो देखिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि एक, चलो आपको ऊपर से ही बताता हूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सारी आपको समझ में आ गई होगी। अभी मुझे और इनके बारे में बताना है, ठीक है, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, तो इनके बारे में बताता हूं, ठीक है। वापिस ऊपर चलते हैं।
आराम से पढ़ते रहना, कोई दिक्कत हो तो बता देना कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी परिमेय संख्या और नंबर 2 क्या है अपने पास, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अभी सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूं आज इसी में कि परिमेय संख्या के कितने हैं, अपरिमेय में कितने हैं, आपके क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है, सारे के सारे अपन क्लियर करेंगे यहीं पे। ठीक है, सवाल आता है बहुत बार, 9th वालों के लिए नहीं है लेकिन आगे के क्लासों के लिए, सारों के लिए है कि सर पाई एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो मुझे पता है, मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि भाई पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो आप बोलोगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, आपको सिखाया गया है कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो सर 22/7 को तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। बिल्कुल, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 किसका मान है, पाई का। पाई अपरिमेय संख्या है कि सर यहां तो आप बोल रहे हो अपरिमेय है, यहां बोल रहे हो आप परिमेय संख्या, ऐसे कैसे। तो देखिए 22 परिमेय संख्या है लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 22/7 जो है पाई का समीपवर्ती निकटतम मान है, फिक्स पाई का फिक्स मान नहीं है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है, इसके अंदर आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं। आपकी परिभाषा वही है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें एक बात और है कि आपके मैथ, ठीक है, मैथ्स में जितने भी सिंबल दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी सिंबॉलिक हैं, जितने भी सिंबॉलिक आते हैं, पाई है, ई है, ठीक है, जी है, ये सारे अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका मान परिमेय संख्या है। ठीक है, कि भाई ये 22/7 दे दिया है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ई का मान कितना होता है यार, मैं भी भूल गया। ठीक है, जी का मान 9.8 × 10⁻⁻8 होता है, +8 होता है। ठीक है, तो जी का मान ये दिया हुआ, इसका मान, लेकिन ये जो सिंबल है ये सारे के सारे अपरिमेय हैं। ठीक है, इनका जो मान है ये अपने को दे दिया, 22/7 मान लो, पाई का मान नहीं है, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ऐसे ही मैं लिख दिया यार 22/7 है कहीं पे। आप बोलोगे कि ये परिमेय, पाई को आप अपरिमेय बोलते हो तो पाई का मान 22/7 है, आप बोल दोगे यार ये तो अपरिमेय, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। जितने भी सिंबॉलिक दिए हुए रहते हैं मैथ्स के, जितने भी सिंबल हैं वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या हैं, क्योंकि ये मैथ्स में माना जाता है, मैथ्स में माना जाता है कि आपको पाई का मान 22/7 लेना है, इसीलिए 22/7 लेते हैं अपन। ठीक है, बाकी ये 3.14 क्या है, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 3.14 है, नीचे 1 है, पॉइंट हटाओ, कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2, तो 1 2 0 लगा दूंगा, ये तो आता है। तो 314/100 क्या हो गया, P/Q, P/Q के रूप में लिख दिया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, ये आपका डाउट क्लियर होगा कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7, 3.14, ठीक है, 3.14, ये सारे की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, आपको एक और बताता हूं मैं कि सर आप बोल दिए कि सर हमने मान लो 3.44 ये दे दिया, तो ये परिमेय या अपरिमेय है कि सर हम बोल देंगे, आपने बताया है कि 3.44 परिमेय संख्या, क्योंकि 3.44 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.44/1 है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 0 लगा दो, 344/100 क्या हो गया, P/Q हो गया। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन सर अगर हम 3.444444 चलता ही गया, ऐसा आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। ये आवृत्ति का भी आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन आवृत्ति हो रही है बार बार, 4 4 चलता जा रहा। सर इसका कैसे पता करें हम कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए
3.44 था, और तो 4 का और तो मैं 4 पे ये लगा दिया मैंने बार, इसी को बोलते हैं हम आवर्ती। ठीक है, बार लगा दिया। ये मैं बता देता हूं आपको पहले ही कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अभी कैसे है परिमेय संख्या, तो ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या है, तो इसको 4 4 4 4 4 सारा हो गया। अभी देखिए 3.4 का बार, मैं इसको मान लेता हूं x। इसको मैं सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, कि इसको हम p बटा q के रूप में कैसे लाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 1.3333। ठीक है, तो इसका क्या मान होगा या क्या नहीं होगा, ये शांत है। ठीक है, शांत है शांत, ये तो आपको हम बाद में बताएंगे, पहले ये परिमेय है या ये परिमेय है। ठीक है, 3.3333 ये कर दिया। अभी 3.3333 इसको मैं लिख सकता हूं 10/3। ठीक है, 10/3 देखो, 3 का भाग 10 में 2, 3 3 का 9 पॉइंट, 3 3 का 9, 9 हो गया ना, एक बच गया। अभी एक के बाद पॉइंट लगाया, फिर से 10 हो गया, फिर से 3 3 का 9, फिर से एक बच गया, पॉइंट लगा है तो जीरो लगता जाएगा, 3 3 3 चलता रहेगा। तो आप बोलोगे सर 10/3 तो परिमेय संख्या है क्योंकि p बटा q के रूप में, लेकिन 3.3333 ये तो चलता रहेगा, तो इसका क्या करें हम। हाँ ठीक है, 3.3 का ये बाहर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करते हैं, इसको मैंने मान लिया x, इसको मैं 3.4 को करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, या फिर आप इसका ही लेना चाहते हो कि 3.33 वाला ही लेना है तो ये ले लो आप, चलो यही ले लेते हैं 3.33। इसको मान लिया मैंने x, इसी को आप समीकरण 1 नाम दे दो। ठीक है, सीधा सा सिंपल। अभी आपको मैं बताता हूं कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को 10 से गुणा करो, ये मैं x आगे लिख दूं या ठीक है ऐसे ही रहने दो आप। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर लो कि 3.3 और ये बार है। अच्छा एक काम और, इस बार को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.333 चलता रहेगा, तो मैं 3 तक संख्याएं ले लेता हूं। ठीक है, बाकी का हम भाई आगे चलता ही रहेगा, तो 3 तक ले लो आप, चाहे 4 तक ले लो, 5 में बस 3 तक ले रहा हूं कि 3 तक मैं इसके बाद में संख्याएं ले लेता हूं। ठीक है, 3.333, अभी मैं इसको गुणा कर रहा हूं। ठीक है, ये बार है, ये इसके बराबर में आ गया x। ठीक है, चलो आप एक काम करो यार, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, क्योंकि बार को तो अपने को वैसे भी सोल्व करना ही है। ठीक है, इसको तो सोल्व करना ही है, तो 3 के बार को मैंने लिख दिया 3.333 और इसको x मान लो, इसको समीकरण 1 दे दो, इससे आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 को मैं 10 से गुणा करता हूं, 3.333 को 10 से गुणा करूंगा। ठीक है, 10 इंटू 3.333 और इधर क्या है 10 इंटू एक्स, इसको मैं इससे गुणा करूंगा, तो आपको पता है आप गुणा कर लेना यार, 10 3 30। ठीक है, ये इधर आएगा 33.33 बराबर 10x। ठीक है, वैसे भी 10 से गुणा करते हैं तो एक पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 दे दिया। अभी देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करो आप, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो देखिए 33.333 चलता रहेगा आगे। ठीक है, बराबर 10x है, इसमें से मैं लूंगा 3.333 बराबर x। अच्छा इसको माइनस कर, इसको माइनस कीजिए आप। ठीक है, 3333 ये तो कैंसिल हो जाएगा इधर से, 33 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। इधर 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x बचेगा। सही बात है बिल्कुल, कि भाई आपके पास 10 रुपए है, उसमें से 1 रुपया चला गया तो क्या बचा। ठीक है, तो 30 बराबर 9x है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आपके है ना समझने के लिए, डायरेक्ट जल्दी जल्दी 9x बराबर 30 उल्टा पुल्टा कर दिया ऐसे। ठीक है, अभी x बराबर, यहाँ पे जो गुणा में संख्या है इधर आएगी तो किस में चली जाएगी, भाग में। ठीक है, कि भाई ये है, अभी ये से मान लो मैं x बटा 1 लिखता हूं यहाँ पे, तो अपने इनका आपस में इधर यही गुणा होता है, व्युत्पन्न गुणा इनका होता है, तो इसको इससे करूंगा तो वापिस क्या आएगा 9x बराबर
30 इंटू 1 30, तो x बटा 1 बराबर में 30 बटा 9 कर दिया, तो x बराबर 9 का भाग 30 में देना है। ठीक है, यहीं पे आप मान के चलो कि जैसे आपको इतना ही दे देते कि 3.3 का भाग, इसे आप परिमेय संख्या है या नहीं है सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे सिद्ध करते हैं, ऐसे कि भाई ये 30 बटा 9 के रूप में आ गया। अभी इसको मैं काट सकता हूँ भाई, ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 0, 3 तरीका 9, 10 बटा 3, और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 10 बटा 3 है, इसलिए मैं आपको 10 बटा 3 लिख रहा हूँ। लेकिन आप इसको 30 बटा 9 भी लिख सकते हैं। 30 बटा 9 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको अपन 3.3333 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जिसके भी ऊपर बार आ जाता है उसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 1.3 का बार, ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय की, सर ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी आप सुनिए, पॉइंट के बाद बार आए, आवर्ती आए तो भी परिमेय संख्या है। जैसे मैंने नॉर्मल 3.4 लिख दिया तो भी परिमेय संख्या है। अच्छा, एक मैं आपके पास में संख्या लिखता हूं 1.101000 1000 100000, ऐसे ही आगे चलती रहेगी। ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या बताइए। तो ये है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ 9th वालों के लिए नहीं है, मैं बस थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूं कि संख्या पद्धति है सारों को समझ में आ जाए। ठीक है, उसके लिए ये एक अपरिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि इसका कोई मान आवर्ती नहीं हो रही है। इसमें देखिए 1 0 आया, ठीक है, 1 2 0 आ गए, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 4 0, अभी आगे आएगा 1 के बाद 5 0, आगे आएगा 6 0। इसका मतलब चलता ही रहता है, ये अनंत तक चलता रहेगा, इसका फिक्स नहीं। आवर्ती में आपका क्या है 1.3 है, इसका मतलब क्या है 3 3 3 3 3 3 3 3, ये 3 रहेगा, फिक्स है। इसमें 1 0 आया, 2 0 आया, 3 0 आया, 4 0 आया, 5 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सब लोगों को। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, मैं भूल गया था कि यहाँ पे मैंने 10 से गुणा क्यों किया। कि मान लो सर यहाँ पे तो ऐसे आ जाता 2.77, इन दो का बार आ जाता, फिर आप किससे करते, ठीक है, या फिर 3.459, इसमें 5 9 का बार आ गया, 4 का आया ही नहीं, अब किससे करते आप सर गुणा, 10 से करते क्या। इसका आपको बताता हूं कि आपको कितनी संख्या से गुणा करना, 10 से करना है, 100 से करना है, कितना करना है। ठीक है, जितनों पे आपके बार है, जितनी संख्या पे बार है उसी से, जैसे 7 7 दो संख्या पे बार है तो आपको 100 से गुणा करना है। ठीक है, मान लो कि मैं लिख दिया 5.359, तीनों पे बार है। ठीक है, तो 3 पे बार है तो आपको किससे गुणा करना है, 1000 से, मतलब 3 जीरो लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 3 संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो आपको उसमें मतलब नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 संख्या, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1000 से गुणा करना है। ठीक है, पॉइंट के बाद ये देखो बार कितने पे है। ठीक है, आवर्ती कितनों की हो रही है, आवर्ती कितनी संख्या की हो रही है 5 और 9, दो संख्या की, तो कितने से करोगे कि सर 2 जीरो लगा देंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में, जितनों के बाद बार होता है उतनी संख्या से आपको गुणा करना है, तो आपको P बटा Q का रूप इसका प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलो, ये आपके यहाँ पे जाके होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या पूरी होती है। अब इसमें आपको परिमेय अपरिमेय संख्या में कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, वो सारे डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया या ये नहीं आया, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़िए, कोई भागने की बात नहीं है, धीरे धीरे कवर अप करेंगे। ठीक है, 9th वालों के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, काफी डीप में चला गया, ताकि इससे क्या नंबर सिस्टम सब कोई समझ सके। ये आपके आगे जाके समझ में आएगा, लेकिन आपके अभी 9th के हिसाब से ये काफी भारी हो गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, वरना आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए हम स्टार्ट करेंगे फिर से, अभी फिर से 9th वालों के लिए आ गया यहां से। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे अभी यहां से कि सर परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं भी दो होती है, कौन कौन सी होती है, कि एक तो होती है पूर्णांक, जो भी मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इंटीजर,
ठीक है। दूसरी होती है भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है, पूर्णांक होती है और दूसरी होती है भिन्न, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, मैं आपको सीधा सीधा बता चुका हूं पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक का मतलब क्या है। पूर्ण अंक, जिसका अंक पूर्ण हो। 0 एक पूर्ण अंक है, बिल्कुल है। 1 एक पूर्ण अंक है, बिल्कुल है। 2 है, 5 है, 100 है, 455 बिल्कुल है। अच्छा मैंने माइनस में लिख दिया, माइनस 200 बिल्कुल है, माइनस 150 बिल्कुल है, माइनस 3 बिल्कुल है, माइनस 10 बिल्कुल है। मतलब जो अंक पूरा है, मतलब जिसमें अंदर दशमलव नहीं आए, ठीक है, दशमलव आए ही नहीं, वो सारे क्या है। अब मैंने लिख दिया 3.5 पूर्णांक है नहीं। 3.5 का मतलब क्या होता है, 3 प्लस 0.5, 0.5 क्या होता है, आधा। तो 3 प्लस आधा, आधा आ गया। आधा क्या पूर्णांक नहीं है ना, मैंने लिख दिया 10.75। 10.7 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 0.75। 75 क्या होता है, 3/4, मतलब पूर्ण होता है ना, ठीक है। तो पूर्ण है तो इसका मतलब क्या है, पूरा तो नहीं है। सवा हो, पूर्ण हो, आधा हो, इसका मतलब पूरा नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक, 0, चाहे आप माइनस में लो, अगर आपने लिया, ठीक है। मैं आपको एक बार ये संख्या रेखा दर्शा देता हूं, ठीक है। आपके संख्या रेखा ये है प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये बीच में मैंने 0 दे दिया, इधर मैंने दे दिया 1 2 3, ये चलता रहेगा, -1 -2 -3, ठीक है। इधर ये चलता रहेगा, ठीक है। अभी देखिए यहां से 0 से इधर माइनस में जाते हैं, माइनस के आते हैं, तो सारे ये क्या रहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये अपन इधर क्या आ गए, सारे प्लस में, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये हो जाएंगे। लेकिन ये आपको पूछेगी कौन धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, तब, वरना सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, पूर्णांक है, इसका मतलब वो क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा भिन्न रूप, भिन्न रूप तो आपको पता ही है, 1/2, 3/2, 3/4, 5/7, 7/9, ठीक है, 9/2, जितने भी है ना। भिन्न का रूप तो आपको पता ही है, भिन्न रूप में है, तो भिन्न रूप में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे भिन्न वाले हैं। इसको ये भिन्न में आपको सीधा से समझ में आ जाएगा। अच्छा अब आपके यहाँ पे एक और सवाल आ जाएगा। क्या सवाल है, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा आपके, है ना, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा भिन्न रूप हटा दीजिए, भिन्न रूप मैंने बता दिया, नॉर्मल साइज, जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, वो क्या हो गया, भिन्न रूप। अच्छा आगे हैं पूर्णांक, ठीक है। परिमेय संख्या है, आपने बोला कि सिर्फ परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, कि भाई P है 3, Q है 2, ठीक है, तो ये पूर्णांक है, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया 3.3 बटा 2.10। आप बोलोगे कि सर 3.3/2 ना ये पूर्णांक है या ना ये पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये तो P/Q के रूप में तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, दोनों पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, यही बात है। लेकिन देखिए 3.3/2.10, अच्छा 3.3, ये यहां से पॉइंट हटा, कितनी संख्या बाद में, एक तो नीचे 0 आ गया, 2.10 पॉइंट हटा, पीछे कितना है, 2 है, 2 0 आ गया, तो 100/10 हो गया। अच्छा मैं एक से एक 0 काट देता हूं, तो 33 × 10 बटा कितना हो गया, 210 हो गया आपके, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 330/210, ठीक है। या आप इधर से ये भी काट देते हो तो 33/21 हो जाता है। आप फिर काटते रहोगे, 3 से काटोगे, 11/7 होगा, ठीक है। तो 11/7 क्या है, P/Q के रूप में परिमेय संख्या आ गई। 33/21 भी क्या है, P/Q के रूप में। 330/210 भी क्या है, P/Q के रूप में, तो ये भी क्या है,
परिमेय संख्या है, तो सारी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो पॉइंट था, तो ये तो पूर्णांक है ही नहीं। तो अभी सुनिए, ठीक है, मैं आपको एक नोट बता देता हूं, बहुत सारे इसमें होंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया P बटा Q के रूप में कैसे आई, है ना। मतलब ये दिखने में ऐसे आपको दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, P बटा Q के रूप में, ठीक है। तो देखिए, आप नोट में लिखिएगा कि सारी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, ऑल इंटीजर, ठीक है, ऑल इंटीजर नंबर, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन, ठीक है, ये बट जहां पे आता है ना, ये दिक्कत कर देता है बड़ी। तो बट सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन सारी की सारी परिमेय संख्याएं, सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है, पूर्णांक नहीं होती है। सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती है, लेकिन परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है सारी की सारी। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय संख्या का एक भाग है पूर्णांक संख्या, ठीक है, एक अंश है परिमेय संख्या का। तो सारी की सारी पूर्णांक है वो तो परिमेय रहेगी, क्योंकि पूर्णांक किसके अंदर आ रहा है? परिमेय के अंदर आ रहा है। लेकिन सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्णांक हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया यहां तक? तो चलिए, आपको परिमेय संख्याएं आ गई, रियल नंबर क्या होती है वो समझ में आ गई, ठीक है। एक आपको मैं बता देता हूं, इसके बाद अभी बहुत सारे नंबर सिस्टम बाकी है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया है, आप भी बोर हो जाएंगे। तो पहले मैंने बताया था कि आपको 3 प्रकार की होती है डेरिवेटिव नंबर, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक मैंने रियल नंबर पढ़ लिया। रियल नंबर में आपकी परिमेय ए परिमेय आ गई, परिमेय में आपके पूर्णांक और भिन्न आ गई, और अभी उसके बाद कौन सी थी? काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? मैंने क्या लिखा था? √2, कि √2 ये क्या है? मैं पूछता हूं आपसे, √2 क्या है? आप कहोगे कि सर ये तो ए परिमेय संख्या है, ठीक है, ए परिमेय संख्या है। मैं कहूंगा √3, आप कहोगे कि सर ये भी ए परिमेय संख्या है। मैं कहूंगा कि √4, आप कहोगे कि सर ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका क्या आ रहा है? वर्गमूल क्या आएगा? इसका 2 आएगा, तो 2/1, ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अच्छा, मैंने यहां पे लगा दिया माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस √2, ये ए परिमेय है या परिमेय? कि सर ये ना तो परिमेय है ना ए परिमेय है, क्योंकि ये करणी, इसको, ये आपको एक मैं बताता हूं, ये चिन्ह है, इसका मतलब वर्गमूल नहीं है, ठीक है। ये चिन्ह है ना, इस चिन्ह को अपन बोलते हैं करणी, ठीक है, ये चिन्ह है, इस चिन्ह को बोलते हैं करणी। यहाँ पे आप 2 लगते हो यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में जो वर्गमूल लिखते हैं अपन, किसी चीज का वर्गमूल लिखते हैं, तो ये 2 यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। 2⁴ इसका मान होता है। 2⁴ को अपन इससे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया ये 2, इसका मतलब वर्गमूल नहीं है, ठीक है, कि भाई 2 का अपन ज्यादातर यही समझते हैं कि इसका मतलब, क्योंकि यही चलता है, अगर घनमूल आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, तो वर्गमूल में भी यहाँ पे 2 लिखा होता है, ठीक है। 2⁴ इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूं 5, तो इसका मतलब है 2⁴ ये मैं आपको इसी 9th क्लास के चैप्टर में आपके आगे आएगा, ये सारी चीजें आएगी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए इनको छोड़िए, अभी ये बताता हूं मैं आपको। √, में इसमें आ गया आपके करणी के अंदर, इसमें माइनस आ गया, तो माइनस रूट का मतलब तो आपको मान ही नहीं पता, तो इसको, ये संख्या कौन सी हो गई? काल्पनिक। अगर किसी भी रूट में माइनस अंदर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो एक क्या है? काल्पनिक संख्या। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं,
√-1 इसका मान होता है आयोटा, ठीक है। आयोटा होता है, ये आपके आगे जाके आएगा, जो आपको अपन 11th में पढ़ाएंगे, ये आपके 11th में आता है। √-1 का मान होता है आयोटा, ठीक है। तो -√2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × -1, ठीक है। तो √2 और √-1 का मान क्या होगा आयोटा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जिसमें भी ये आयोटा आ जाए, ये सारी संख्याएं क्या होती है काल्पनिक, ठीक है। अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया 3 + 2 आयोटा, ये भी क्या है काल्पनिक। काल्पनिक संख्या में आप कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, किसी भी संख्या से गुणा करो, किसी भी संख्या से भाग करो, वो सारी रहेगी क्या काल्पनिक रहेगी। अच्छा आपने बोला कि सर √4 तो परिमेय संख्या लेकिन माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं 4 × -1, तो 4 का वर्गमूल तो क्या हो गया 2, और √-1 इसका मान क्या होता है आयोटा, तो 2 आयोटा। 2 आयोटा भी क्या है काल्पनिक संख्या है। तो ये सारी की सारी क्या होती है काल्पनिक संख्याएं होती है, ठीक है। ये आपको बस मैं नॉर्मली बता रहा हूं, ये आपको कोई आपके नहीं आएगा, ये आगे जाके कंपटीशन के सवालों में आता है, बाकी आपके 9th 10th में कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा एक मैंने जैसे यहां पे अभी लिखा था कि 2 + 3 आयोटा, कि सर ये तो काल्पनिक है, लेकिन यहाँ पे ये तो रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर है, और ये कहाँ है यहाँ पे, ये आपके काल्पनिक है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो दोनों जुड़ रही है, दोनों जुड़ रही है, तो क्या होगी, तो तीसरी मैंने आपको बताई थी मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है रियल प्लस इमेजिनरी, ठीक है। मिश्रित संख्या होती है आपकी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होती है मिश्रित संख्या होती है, रियल प्लस इमेजिनरी। तो 2 + 3 आयोटा कौन सी आएगी कि सर ये तो आपके मिश्रित आएगी, ठीक है। मैंने आपके कुछ भी लिख दिया 4 + 3 आयोटा, ये भी क्या है मिश्रित संख्या। बस ये मैं इतना ही समझाऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप बोर नहीं हुए होंगे। तो आगे की चीजें हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपका वो डाउट अवश्य पूरा करेंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार।